बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द 36th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री। और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है एफईसी लेवल पे। फिर मैं देखूंगा कि कोई और वीडियोस अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा बीएससी लेवल से, वो और बात है, मगर एफईसी लेवल तक स्टूडेंट्स ये आज का आपका इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल वाला। ये पे हमने लेक्चर नंबर 35 खत्म किया है। यू मे चेक, इसको मैं नहीं मिटाना चाहता बिकॉज कि आप देखें कि यही पे आपने लेक्चर नंबर 36 खत्म किया। आज है लेक्चर नंबर 36। तो स्टूडेंट्स वहां पे आपने ये फार्मूला डिराइव किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी अंडर रूट। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये क्या है, ये असल में अगर दो लाइनें ऑरिजिन में से पास करें, दो लाइनें ऑरिजिन, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी है एक लाइन नंबर 1, और ये आपकी है दूसरी लाइन नंबर 2। तो इन दो, इस ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स बिकॉज इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो y इंटरसेप्ट तो 0 है। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m2x वेयर m1 एंड m2 आर सम नंबर्स, दे रिप्रेजेंट देयर स्लोप्स। तो इनके जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में आती है, ax स्क्वायर जमा 2hxy जमा by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि इनके दरमियान में ये जो एंगल है, इसके लिए ये फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। लेक्चर नंबर 35 में हम यहां तक पहुंच चुके हैं। आज हम इस पर स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे, और दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। 36 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए स्टूडेंट्स। ओके, अब केस नंबर 1 स्पेशल केसेस हैं। अगर दो लाइनें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर हो, एफ लाइन जो कि ऑरिजिन से पास होते हुए भी अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, यही केस हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 मींस के सीन कुछ यूं हो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, दिस इज द फर्स्ट लाइन ब्लू लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन ग्रीन लाइन, and you can see the two lines they pass through origin and at the same time they are perpendicular to each other। इनके दरमियान में ये एंगल 90 है। तो आपने कह दिया कि परपेंडिकुलर, तो फिर तो एंगल दोनों के दरमियान में 90 है। दिस इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। ओके, तो आप फार्मूले में क्या पुटिंग करेंगे, टेंजेंट 90 इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। स्टूडेंट्स टेंजेंट 90 साइन 90 बाई कास 90, टेंजेंट साइन बाई कास। स्टूडेंट साइन 90 बराबर है 1 के, कास 90 बराबर है 0 के। तो ये जनाब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उधर मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आप अपने पास रखें। अब फॉर्मूले में आप ये अप्लाई करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एक एमसीक्यू दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग represents two perpendicular lines passing through origin। तो यहां पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर जमा 12xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह एक और ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्यों, कि अगर दो लाइन ऑरिजिन में से पास करें तो a प्लस बी विल बी इक्वल। अब इसमें a की वैल्यू क्या है ऑप्शन नंबर ए में 2, और b की वैल्यू क्या है -2। तो क्या आप दोनों जमा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लिहाजा परपेंडिकुलर। ये जो दो लाइनें रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन ऑरिजिन में से पास होते हुए, तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस आप कह रहे हैं कि अगर दो लाइनें कोइंसाइडेंट हो, इफ L1 इज
अगर यहाँ पे मैं पैरेलल कर भी दूंगा तो ये तो ऑरिजिन में से पास हो रही हैं, तो मतलब है कि ये फिर कोइंसाइडेंट भी होंगी, कोइंसाइडेंट एक दूसरे पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 1 है ब्लू और लाइन नंबर 2 भी इसी के ऊपर है, तो दे आर कोइंसाइडेंट। तो जब कोइंसाइडेंट है इनके दरमियान में एंगल इज जीरो, तो टेंजेंट जीरो, साइन जीरो बाई कास जीरो, साइन जीरो बराबर है जीरो के, कास जीरो बराबर है 1 के, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये उधर मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। स्टूडेंट्स दोनों साइड डिवाइड करें 2 पर तो ये जीरो होगा, दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन है कि वो कोइंसाइडेंट होंगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, सबर मैं समझाता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टू कोइंसाइडेंट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अब देखिए इसमें ए की वैल्यू क्या है 2 4 और बी की वैल्यू इसमें क्या है 9 और 2 आप कॉमन करेंगे तो एच की वैल्यू इसमें 6 है। तो आप देखिए कि जिससे एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आएगा, तो एच यहां पे 6 है, माइनस ए बी 4 इंटू 9 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, बात खत्म। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि ये कोइंसाइडेंट है, यानी दो चीजें कब कोइंसाइडेंट होंगी? वेरी सिंपल, जब उनकी इक्वेशन एक जैसे होंगी, व्हेन दे हैव द सेम इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं आपको जरा समझा दूं, जैसे सुनिए, मैंने आपको एक इक्वेशन ये दी y इज इक्वल टू 2x, दूसरी इक्वेशन मैंने आपको ये दी y इज इक्वल टू 3x। ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट, 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन। ये ब्लू है, इसमें आप अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, -1 पुट करेंगे -2 आएगा। स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं ये इसकी इस इक्वेशन का ग्राफ है। और फिर आपको अगर मैं ये दूं लेट से 3x, तो x आप 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 3 आएगा, तो 1 कामा 3। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि these two are distinct, these two are distinct, they are distinct lines। तो डिस्टिंक्ट के लिए कब डिस्टिंक्ट होंगी? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बाद। अब यहां पे तो हमें पता चल रहा है कि दे आर डिफरेंट इक्वेशंस, लिहाजा देयर ग्राफ्स विल बी डिस्टिंक्ट, जुदा जुदा। एक पॉइंट अगर कॉमन हुआ तो क्या हुआ, दैट्स ओके, बाकी पॉइंट्स तो डिफरेंट है। तो अगर आपको वो कंबाइंड इक्वेशन अगर मैं दूं तो फिर आप कैसे पता करेंगे? जैसे इससे ये बराबर है y माइनस 2x इक्वल टू 0, ये बराबर है y माइनस 3x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 वी गेट y माइनस 2x, y माइनस 3x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 1y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप जरा देखें, शाबाश। अब इसमें e की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू 1, h2 आप कॉमन करेंगे तो आ जाएगा -5/2। अब आप जरा देखें h स्क्वायर माइनस ए बी 0 बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल 0 नहीं आता। आप देख सकते हैं जो भी आएगा मगर 0 नहीं आता। 4 इसका एलसीएम आएगा 25 माइनस 24 1/4 आ रहा है, जो भी है मगर 0 नहीं है। तो जब h स्क्वायर माइनस ए बी 0 नहीं होगा तो लिहाजा इसका ग्राफ दे विल बी डिस्टिंक्ट। अब अगर स्टूडेंट्स अगर आपको मैं ये दूं और दोबारा फिर आपको मैं वही इक्वेशन दूं कि ग्राफ बनाएं, तब तो जाहिर है कि सर यू गिव मी टू सेम इक्वेशंस, तो देयर ग्राफ्स विल बी कोइंसाइडेंट। इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा और इसका आप ग्राफ बनाएंगे तब भी ये आएगा। 1 का मतलब तो दोनों ग्राफ्स एक दूसरे पर आएंगे या एक ही ग्राफ आएगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो यहां से तो हमें पता चल रहा है कि दे आर द सेम इक्वेशंस, देयर ग्राफ्स विल बी कोइंसाइडेंट। मगर अगर आपको मैं वो कंबाइंड इक्वेशन दूं, फिर जैसे ये है y माइनस 2x, ये भी है y माइनस 2x होल स्क्वायर हकीकत में,
तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये आपका बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy प्लस 4x² इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप जरा देखिए एच स्क्वायर, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ये है वाई स्क्वायर, तो ये ए, ये है बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच आप टू आप कॉमन करेंगे -2 स्टूडेंट्स, और ये आपका है ए एस 4 बी एस 1, तो स्टूडेंट्स देखा आपने एच स्क्वायर माइनस ए बी से 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन, वो दोनों लाइनें स्ट्रेट लाइंस तो है, पास थ्रू ऑरिजिन, दे पास थ्रू ऑरिजिन, बट दे आर कोइंसाइडेंट। तो कोइंसाइडेंट का एक्चुअली क्या मतलब हुआ इनडायरेक्टली, कि दे आर द सेम इक्वेशंस, एक ही इक्वेशन दो दफा लिखी गई है, मतलब ये है। इसी तरह इसका भी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे यू विल गेट टू, इस तरह टू इक्वेशंस एंड दे विल बी द सेम, दे विल बी द सेम इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, एक और जो कि ऑलमोस्ट आखिरी पॉइंट होगा कि अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी से अगर नेगेटिव आ जाए, आपको तो पता है स्टूडेंट्स, मैट्रिक तो आप लोगों ने पढ़ा है, और ये पॉइंट काफी मैं इस्तेमाल करूंगा ये पैराबोला और सर्कल के चैप्टर में, खासकर कोनिक्स 2 में। स्टूडेंट्स, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाए, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाए, ये अगर नेगेटिव आ जाए एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो फिर तो स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर स्टूडेंट्स अनडिफाइंड रियल प्लेन में, तो हम कहते हैं कि दे आर, दिस इज इमेजिनरी नंबर, तो वी से द लाइंस आर इमेजिनरी, द लाइंस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का क्या मतलब है कि इक्वेशन उसकी होगी मगर उसका ग्राफ आप नहीं बना सकते। जैसे मैं फिर आपके MCQs कर लूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टू इमेजिनरी लाइंस, रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो फॉर एग्जांपल ये आपका गिवन है स्टूडेंट्स 4x² जमा 3xy प्लस 9y² इक्वल टू 0। अब ये इसमें सही है, ठीक है, क्यों, इसमें चले आप इसको जरा परफेक्ट करें, सिक्स करें, इसमें अब ए की वैल्यू क्या है, ए बी ये, और h3 और b9, तो h स्क्वायर माइनस ए बी, h3 स्क्वायर माइनस ए बी, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये तो आ रहा है -27 जो कि नेगेटिव है, तो द टू लाइंस विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का ये मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जरा इसका ग्राफ बनाएं, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा जिस तरह प्रीवियस में पॉजिटिव आ रहा था, तो फिर तो लाइंस आर रियल, के हाँ है, लाइंस आर रियल। रियल का ये मतलब है कि इक्वेशन भी और आप उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं मिसाल के तौर पर 2 3 वैसे भी नहीं लेते, जानबूझकर मैं ऐसे ले लेता हूं। आपसे अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये y इक्वल टू mx है, और ये क्या है √3, इट इज जस्ट 1.7, यानी 1.73 जो भी है स्टूडेंट्स 1.73 आपका है, इसके बाद आप छोड़ दें, तो ये इसका स्लोप है। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो x आप पुट करेंगे 0, तो y आ जाएगा क्या, ये है 1, ये है 2, ठीक है, ये है 1, ये है 2, तो 1.73 यहाँ पे कहीं पे होगा। आप x पुट करेंगे 0 0 कामा 0, 1 पुट करेंगे तो 1 कामा 1.73। अब अगर आपको मैं ये दूं, क्या ख्याल है आपका कि इसका जरा आप ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ आप बनाएं, तो फिर क्या ख्याल है आपका, ये तो अगर आप एक, ये तो स्लोप दिस इज अनडिफाइंड, अगर आप एक 0 पुट कर देंगे तो खैर y तो 0 आ जाएगा, इसके बाद जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो वी से कहते हैं इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन बिकॉज दिस इज अनडिफाइंड अंडर रूट माइनस। आप अगर एक्स पुट करेंगे स्टूडेंट्स 1, तो वो तो y की वैल्यू आएगी ये, और ये तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, तो इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। y इज इक्वल टू mx फॉर्म तो है, मगर इक्वेशन ऐसी है कि ये कोई वैल्यू आपको नहीं देती अदर देन 0 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकंड ईयर में मैंने स्टूडेंट्स बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया, अल्लाह गवाह है। ठीक है, मेरा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा मैंने दिल से निकाल के आपको पेश किया, तो उम्मीद है आपका फ़ायदा हो गया होगा।
और अगली वीडियो में फिर हम स्टार्ट करेंगे कोनिक्स चैप्टर, कोनिक्स 1 सर्कल, तो वो मैं कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोज डिस्क्रिप्शन में है भी, उस पर मैंने 5-6 वीडियोज रिकॉर्ड की है, मगर वो फिर हम वो ख़त्म करके फिर कोनिक्स 2। स्टूडेंट्स, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा आपसे करता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ अगर आप समझते हैं कि दे आर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और हमें सपोर्ट करते रहिए बाई सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और शेयरिंग विद फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स, आपकी दुआओं की हमें शदीद ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।